हेलो। आज हम प्रोडक्शन के लिए जो पीपीएम ज़रूरी हैं, तो उसमें मैनेजर का क्या रोल है? जो आपका मर्चेंडाइज़र मैनेजर है, उसका क्या रोल है, उसके बारे में बात करते हैं कि क्यों पीपीएम्स हमारे लिए ज़रूरी हैं और हमें क्या करना चाहिए पीपीएम शुरू होने से पहले और एंडिंग में जब ख़त्म होती हैं पीपीएम तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। प्लान एग्जीक्यूट इफेक्टिव प्री प्रोडक्शन मीटिंग्स। हु इज़ द की स्टेक होल्डर्स, उसमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो हमारे साथ काम करने वाले हैं, उनका कैसे रोल, क्या क्या रोल होता है, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। द मैनेजर मर्चेंडाइजर्स प्ले अ की रोल इन द प्रोडक्शन मीटिंग्स। प्री प्रोडक्शन मीटिंग में उनका एक जो रोल होता है वो की की तरह होता है, की की तरह वो प्ले करते हैं। सारी चाबी आप ही के हाथ में होती हैं। These meetings are essential for ensuring that all stakeholders are aligned before starting bulk production. The manager merchandiser's role involves coordination, problem solving and ensuring the smooth execution of production process. जो हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसे स्मूथली रन अप करने के लिए हमें हमारे साथ जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उस स्टाइल के लिए जुड़े हुए होते हैं, उन सब के साथ हमें किस तरह से काम करवाना है, वो सारी चीज़ें कि आप कैसे करवा सकते हो उनसे, ताकि हमारी प्रोडक्शन बिल्कुल स्मूथली चले और हमारे उसके अंदर जो भी क्या कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसे हम कैसे सॉल्व करें, वो सारी चीज़ें मैनेजर मर्चेंडाइज़र का रोल होता है, जो कि वो प्री प्रोडक्शन मीटिंग्स में सारा क्लियर करते हैं, बताते हैं, करते हैं। Why the manager merchandiser's role is critical in PPM. Ensures all the teams clearly understand their task. उनको सबको जो भी हैं उनके टास्क क्लियर होने चाहिए कि उन्हें कब कब क्या क्या करना है, टाइमली डिलीवरीज कैसे रन अप मैच करनी है आपकी, या बिफोर टाइम आप कैसे दे सकते हो, वो सारी चीज़ें उनको क्लियर होनी चाहिए उनके टास्क। अवॉइड एरर्स एंड डिलेज थ्रू प्रोएक्टिव प्लानिंग्स। जो आपकी प्लानिंग होती हैं वो इस तरह से प्लान करना चाहिए चीज़ को कि जितने भी एरर्स हैं सब उसमें आपको पहले से ही क्लियर हो जाएं, कि आपको पता है कि हाँ बीच में ये हमें फेस करना पड़ेगी प्रॉब्लम, तो वो चीज़ें आपकी पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए। रीइंफोर्सेस क्लाइंट अप्रूव्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जो आपके क्लाइंट हैं, जो बायर्स हैं, कुछ बायर्स ऐसे होते हैं जैसे कुछ ओकोटेक्स अप्रूव्ड फैब्रिक्स लेकर के काम करते हैं, कुछ बायर्स ऐसे होते हैं जो बीएससीआई अप्रूव्ड फैब्रिक्स ही यूज़ करवाते हैं। तो उसके लिए हमारा एक बायर है जो कि बीसीआई अप्रूव्ड फैब्रिक्स लेता है, कॉटन्स लेता है, तो उसके लिए हमें उस तरह की फैब्रिक अरेंज करने के लिए अपने सोर्सिंग मैनेजर को पहले ही बोलना चाहिए कि हाँ ये बायर है, इसके लिए हमें यही फैब्रिक यूज़ करना है, लोकल फैब्रिक यूज़ नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ें हमारी पीपीएम में क्लियर हो जाती हैं, करनी चाहिए। इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर एंड ऑन टाइम डिलीवरी। वही कि हमारा इंश्योर करना चाहिए कि हाँ हमारी जो टाइम डिलीवरी है वो बिल्कुल टाइमली जा सके और आराम से निकल सके। स्मूथ एग्जीक्यूशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द कंपनी एबिलिटी टू डिलीवर। हमें हमारे जो स्मूथ, अगर हमारी एग्जीक्यूशन ठीक होगी तो हमारे ऑर्डर ही बिल्कुल टाइमली और सही से जा पाएगा। अच्छा, मैनेजर मर्चेंडाइज़र को पीपीएम से पहले क्या करना चाहिए बिफोर प्रिपरेशन बिफोर द मीटिंग। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए कि आइडेंटिफाई व्हाट यू नीड टू अचीव इन द मीटिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइमलाइंस, अप्रूवल्स, प्रोडक्शन क्लैरिटी एंड रिजॉल्विंग डाउट्स। तो आपको वो सारा, जैसे ही फाइल आई पीपीएम से पहले आप एक बार गो थ्रू किया, उसमें सारा अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो उसी टाइम पीपीएम में, फर्स्ट पीपीएम में सारे होते हैं, तो उस टाइम आपको क्लियर करना चाहिए। उसमें डिज़ाइनिंग वाले, उसमें आपके साथ जो भी हैं साथ में, मास्टर जी हो गए या आपका सोर्सिंग स्पेशलिस्ट, सोर्सिंग मैनेजर हो गया, स्टोर वाले हो गए, तो उन सब के साथ बैठ करके आपको क्लियर करना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर आपका ऑर्डर आया है, ऑर्डर अगर मान लो आपका ब्लू कलर में ऑर्डर आया है, कोई बैग आया है, क्लच आया है, और उसमें आपका जो फैब्रिक
जो बायर ने बाद में कमेंट कर दिया कि ये मुझे थोड़ा लाइट ब्लू में चाहिए और आपके पास सैम्पल ब्लू कलर का है, जो कमेंट है उसमें आपको किस टाइप का ब्लू लगाना है, तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास। या तो उसका डिज़ाइनिंग टीम से पेंटोन नंबर मिलना चाहिए या कोई अप्रूव्ड स्वाच ही मिलना चाहिए कि हाँ ठीक है, हमारी शेप के लिए तो हमारे पास बैग आ गया, बट हमें जो कलर है वो किससे फॉलो करना है, और वो फाइल में क्लियरली मेंशन होना चाहिए, प्लस आपके पास मेल में भी होना चाहिए। प्रिपेयर एन एजेंडा, मीटिंग के जो पीपीएम है उसका एजेंडा क्या होना चाहिए। सबसे फर्स्ट है कि फैब्रिक एंड ट्रिम्स क्वालिटी, सेकेंडली है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड मेजरमेंट्स, thirdly आपका प्रोडक्शन टाइमलाइन एंड द की माइलस्टोन्स, फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, फिफ्थ वन इज क्वालिटी कंट्रोल पॉइंट्स एंड प्रॉब्लम प्रिवेंशन, देन लास्टली एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की बायस से अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि कलर चेंज हो गया है या साइज में थोड़ा सा फर्क है, जो भी प्रॉब्लम, जो भी आपकी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके पास होनी चाहिए उससे रिलेटेड किसी भी ऑर्डर को शुरू करने से पहले। जब आप फाइल गो थ्रू कर लेते हो, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले सबको इनवाइट करना होगा। आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें लिख लो कि हमें इस टाइम पर आपको थोड़ा टाइम देना होगा, क्योंकि सभी को इकट्ठा करने में टाइम लगेगा। तो आपको अगर मान लो मॉर्निंग में आपने कोई शेड्यूल किया है तो आपको एक दिन पहले बताना होगा, और अगर आप लंच के बाद शेड्यूल करते हो पीपीएम के लिए तो आपको सबसे क्लियर करके टाइम व्हाट्सएप पर जो ग्रुप है उसमें डाल देंगे कि हाँ इतने बजे हमारी मीटिंग है, ताकि सारे लोग मीटिंग के लिए आ जाएं, including key stakeholders like production team, QCs, cutting team and the sourcing specialist। उन सबको आपको इनवाइट करना होगा कि हाँ मीटिंग इतने बजे है। ड्यूरिंग द मीटिंग के टाइम पर आपको कैसे मतलब शुरू करना है, ये सब पता तो होता है, बट एक गो थ्रू हो जाए, एक क्लियर हो जाए कि हाँ हमें इस तरह से करना है। तो ये थोड़ा सा रिव्यूइंग के लिए ही ये बस वीडियो है, और आप ताकि क्लियरली काम कर सको, सही से काम कर सको। सबसे पहले ब्रीफिंग इंट्रोड्यूस ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड देयर रोल्स, उनको सबको उनके रोल्स बता दें। जैसे मान लो आपके पास अगर 2 असिस्टेंट्स हैं तो कौन सा असिस्टेंट मर्चेंडाइजर इस वर्क को करेगा, वो आपको क्लियर होना चाहिए, बताना होगा, उस टाइम पे क्लियर करना पड़ेगा, उनकी इंट्रोडक्शन देनी होगी। देन डिस्कस ईच एजेंडा पॉइंट्स, उसमें आपको अपना सारे पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे पीपीएम में। फर्स्ट जैसे कि कंफर्म डिटेल्स अबाउट द फैब्रिक, ट्रिम्स एंड द अदर रॉ मटेरियल्स, देन रिव्यू द टेक पैक्स, style, design and specifications, then assign task and clear responsibilities, and lastly finalize production schedules and the delivery timelines। आपको ये सारा जो एजेंडा है वो मीटिंग के टाइम पर डिस्कस करना चाहिए, या करना होना भी चाहिए, क्योंकि इसी से ही आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके पास अगर टैग पैक होगा, टैग पैक में अगर साइज मान लो बाय मिस्टेक उन्होंने गलत लिख दिया है आपके बैग के हिसाब से, या टैग पैक में ठीक लिखा है, आपके पास सैम्पल गलत है, तो आप सारी चीज़ें उस टाइम पर डिस्कस कर सकते हो। देन सॉल्व प्रॉब्लम्स, एड्रेस पोटेंशियल इश्यूज, डिलेज, क्वालिटी कंसर्न विद द सॉल्यूशन। जो आपका इस टाइम पे पीपीएम में ही आपको सारे सॉल्यूशन हो जाने चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ इसमें ये क्वालिटी का कंसर्न है हमारा। जैसे मैंने अभी बताया आपको बीसीआई का या हमारा ओकोटेक्स का या नॉर्मल फैब्रिक का, ये सारा उसी टाइम क्लियर हो जाना चाहिए। एंड डिलेज, मान लो आपका किसी ऑर्डर में वाईकेके की जिपर लगती है, आपके पास टाइम ही 60 डेज प्रोडक्शन का, और आपको पता है कि वाईकेके की जिपर्स ऑर्डर करते हुए 30 या 35 डेज लग जाते हैं, तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हो, उसे मैनेज कैसे करना है, तो वो पीपीएम में डिस्कस हो जाता है। जैसे मान लो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आपको मान लो 2000 मीटर जिपर चाहिए, तो आप उसी टाइम अपनी असिस्टेंट को बोल सकते हो कि आप बायर को मेल लिखो, उनको मेल लिखो वाईकेके पर्सन को कि आपको पार्ट डिलीवरी दे दे, ताकि आपका काम शुरू हो जाए, लाइन अप हो जाए। और उनके अप्रूवल्स का आप तय करोगे कि कितनी जल्दी अप्रूवल्स हम ले सकते हैं बायर से, कितनी जल्दी। जैसे ही अप्रूवल, अगर हमारा फर्स्ट अप्रूवल टाइमली हो जाए, हमें सारे कमेंट्स पता चल जाए, तो हमारे आराम से शिपमेंट्स निकल सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें पीपीएम में, फर्स्ट पीपीएम में आपके डिस्कस होती हैं। देन टेक अ नोट्स, डॉक्यूमेंट्स ऑल डिसीजंस एंड एग्रीमेंट्स, आपको उसके सारे नोट्स बनाने चाहिए पीपीएम करते हुए।
आफ्टर पीपीएम आपको वो नोट्स अपने एक समरी बनाओ, जो भी आपने डिस्कस किया है पॉइंट्स वो सारे के सारे उसी रिलेटेड टीम मेंबर को भेज दो। अगर फैब्रिक का कोई आपने नोट बनाया है तो वो फैब्रिक मैनेजर को दे दो, स्टोर वालों का नोट स्टोर वालों को दे दो, एंड अपने असिस्टेंट मर्चेंट्स का नोट उनको दे दो, क्यूसीज का क्यूसी को दे दो, राइट। Send a summary of the discussion and action point. Regularly check on task and timelines to avoid delays. आपको उनसे फिर रेगुलरली टास्क जो भी उनका बना हुआ है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप टास्क दो, उनको सब टास्क दो और रोज इवनिंग में उनसे वो टास्क क्लियर करो। अगर नहीं होता है तो उन्हें दोबारा से वो टास्क मॉर्निंग के लिए दो कि फर्स्ट आपको यही क्लियर करना है। तो ये सारी चीज़ें होप कि आपको समझ आ गई होंगी कि हमारे लिए पीपीएम क्यों ज़रूरी है, हमें पीपीएम में कैसे काम करना है। वैसे तो आप इतना एक्सपीरियंस होता है मैनेजर मर्चेंडाइज़र को कि ये सारी चीज़ें क्लियर होती है, बट एक स्मॉल मीटिंग है जिससे कि थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि हाँ हमारा ये काम है। थैंक यू।